पहुंचाएगा हर खबर आप तक। अस्सलाम वालेकुम, CNBC सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पे और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं कसरी शीरी के बाहर खड़ी हूं। यहां पर सुबह से मैं मौजूद हूं। यहाँ पे सुबह से आवाम का जो रश है, क्योंकि मिठाई के बगैर बिल्कुल बेकार होती है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, कोई अपनी बहन के घर जा रहे हैं, कोई अपने माँ बाप से मिलने जा रहा है, और मिठाई के बगैर या केक के बगैर तो हमारी ईद बिल्कुल अधूरी है। आए चल के अंदर बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि लोग किस तरह से मिठाइयाँ और केक जो हैं वो परचेज़ कर रहे हैं और अपने घर अपने अजीज़ों के लिए लेके जा रहे हैं। जी, मैं यहाँ कसरी शीरी के अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पर हमारे पास कसरी शीरी के एक एम्प्लॉय मौजूद हैं, अब्दुल मालिक साहब। इनसे चल के बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल महंगाई किस कदर हो चुकी है और किस हिसाब से किस किलो ये मिठाई बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। खैर ऑफिस से हैं मेरी तरफ से, मेरे ओनर्स की तरफ से, हमारे तमाम स्टाफ्स की तरफ से पहली बात तो है कि तमाम अहले वतन को, ख़ासकर पाकिस्तान को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत ईद मुबारक, ईद उल फितर मुबारक हो। बाकी बात रही महंगाई की, महंगाई तो जाहिर सी बात है साल ब साल बढ़ती ही जा रही हैं। तो दूसरी बात है हमारे पास मिक्स स्वीट्स हैं, जिसमें डिलीशियस स्वीट्स हैं, ट्रेडिशनल केक्स हैं, मक्खन में तैयार किए हुए तमाम बिस्किट्स हैं, जितनी भी आइटम हमारी देसी घी की मिठाइयाँ देसी घी में इस्तेमाल होती हैं सारी। अभी मिठाइयाँ क्या किलो चल रही हैं? मिठाई 840 रुपये किलो है, लेकिन पब्लिक के रश की वजह से हालात को मद्देनज़र रखते हुए पता नहीं चलता कि महंगाई है या नहीं। हमारी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए माशाल्लाह इतना रश होता है कि संभाल नहीं पाते। हालांकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन से पहले से तैयारी होती है। यहाँ पर SOPs का क्या ख्याल रखा जा रहा है? SOPs आपके सामने ही है, देखें माशाल्लाह बड़ी कोशिश करते हैं और वक्तन फ़वक्तन हमारी अनाउंसमेंट भी चलती रहती है। फासला रखें, मास्क पहन के रखें, दूर रहें, महफूज रहें, बड़ी कोशिश करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये होती है मेयार को बरकरार रखा हुआ है, जिस वजह से पब्लिक का बड़ा ज़ोर शोर होता है। अभी तो बिल्कुल दोपहर का टाइम है, जिस वजह से रश कम है। जैसे ही इंशाल्लाह शाम होती जाएगी रश मज़ीद बढ़ता जाएगा। मैं आप लोगों की यहाँ पर बात करवाती हूँ। यहाँ पर जो लोग मिठाइयाँ ख़रीदने आए हुए हैं, मैं चल के उनसे बात करती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि किसके लिए लेने आए, कहाँ जा रहे हैं। जी, हमारे पास यहाँ पर एक कस्टमर मौजूद है, चल के इनसे बात करते हैं कि ये मिठाई लेने आए हैं या केक लेने आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए लेने आए हैं, अपने घर के लिए लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और मैं यहाँ आया हूँ खशरा शीरी में। और यहाँ हम काफ़ी साल से आ रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हमें वालिद साहब लेकर आते थे और ये हम हर त्यौहार यानी ईद के इस ईद उल फितर में आते हैं और यहाँ से मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। कल भी हम लेकर गए हैं और आज जो है मैं स्पेशली मिठाई लेकर जा रहा हूँ। तो काम पे हम क्या देखे, मैं क्या कस्टमर हूँ। रश तो हम फंसे हुए, कल से 8 बजे के आए हुए, ये हाल है कि न रात को सोए हुए। यही अभी तो कम हो गया, अब तो रश नहीं है माशाल्लाह। रात को जो रश था, रात 840 रुपये किलो। मिठाई की ज़्यादा डिमांड है, मिठाई की बहुत ज़्यादा। कराची वाली वैसी मिठाई की ज़्यादा पसंद करते। पर एक और शहरी मौजूद, इनसे बात करते हैं कि ये मिठाई लेने आए हैं तो ये अपने घर के इस्तेमाल के लिए लेने आए हैं या कहीं जा रहे हैं तो ख़ासकर उनके लिए मिठाई या केक लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, किसके लिए मिठाई लेने आए हैं? मैं अभी तो जा रहा हूँ अपनी बहन के घर, वहाँ के लिए। मिठाई के बगैर ईद तो वैसे भी अधूरी है। मीठी ईद है, मिठाई के बगैर कैसे पूरी हो सकती है। लेकिन हाजी साहब सवाल ये है कि यहाँ पे इतना रश है तो इनकी मिठाई में से कौन सी जादू है जो कि लोग यहाँ पे मैं 1983 से इनकी मिठाई ले रहा हूँ। 1983 से मैं यहाँ से मिठाई ले रहा हूँ। मतलब मेरे ये बाल काले और सब कुछ। मैं बेटा आप जैसी उम्र का होऊंगा, 19-20 साल की उम्र का। यहाँ मतलब इतना टाइम हो गया, मेयार इनका इतना अच्छा है मिठाइयों का और सारी चीज़। वैसे ये जो मैंने पहले दिन खाया था उससे आज तक। कसरी शीरी में इस वक्त मौजूद थे और यहाँ पर आपने यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स की बातें सुनी। आपने सुना कि यहाँ का मेयार मिठाई का इतना अच्छा है कि लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं। एक अंकल ने तो मुझे ये भी बोला कि वो जब 18-19 साल के थे, वो जब से यहाँ पर आ रहे हैं और वो तब से यहाँ यहीं की मिठाई खाते हैं। कहीं जाना हो, किसी तकरीब में जाना हो, किसी के घर जाना हो या फिर इनके घर कोई आ रहा हो, ये यहीं की मिठाई इस्तेमाल करते हैं।
और जहाँ पर मैं यहाँ पर एक बात और बोलती चलूँगी आप लोगों से कि जहाँ SOPs का रोना रो रही है गवर्नमेंट, वहाँ कल अचानक चांद निकाल कर इन्होंने ये साबित कर दिया कि इमरान खान का ये दोहरा पाकिस्तान है। चांद निकलने के बाद जो लोगों को मुश्किलात का सामना हुआ, कहीं लोगों को उठाकर पुलिस वाले ले गए हैं तो कहीं मार्केटें खुलेआम खुलती रही हैं। वहाँ कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, किसी किस्म की कोई SOP मतलब ना कोई मास्क ना ग्लव्स कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास। लेकिन ये दोहरा पाकिस्तान कैसा पाकिस्तान है? जब इसने कहा, इमरान खान ने यही कहा था ना कि एक पाकिस्तान, ये कैसा पाकिस्तान? जी सना, मेरे साथ सना है जो आपने इनकी पूरी रिपोर्ट देखी। तो मैं सना से कहूँ कि सुबह ये 8 बजे से निकली हुई है मुख्तलिफ इलाकों में कराची में। तो अभी ये बोर्ड ऑफिस पर आइए, इनसे पूछता हूँ कि कराची में और उन्होंने इसके अलावा क्या और मुख्तलिफ जगहों आपने किस तरीके का रास्ता और क्या करेंगे? यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश मैंने दिलपसंद पे देखा, कसर शीरी पे देखा, इसके अलावा मैंने नागन पे काफ़ी रश देखा। लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, मिठाइयाँ ले रहे हैं। SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है, काफ़ी हद तक फॉलो किया जा रहा है और काफ़ी हद तक नहीं भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बेकरी के जो ऑनर हैं या बेकरी के जो मुलाजमीन हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स से जो है वो SOPs को फॉलो करवाया जा सके। ये थी हमारी सीनियर रिपोर्टर सना खान, जो कि सुबह से ये पूरे कराची के सर्वे पे निकली और अभी यहाँ पे ये दिन के हम 4 बज रहे हैं रात शाम के। तो 4 बजे ये यहाँ पे बोर्ड ऑफिस पे पहुँची और उन्होंने पूरी तफसील आपको कराची की बताई कि किस तरीके से SOP का ख्याल रखा जा रहा, किस तरीके से कहाँ पे रश था। और वो भी ताकि तकरीबन उन्होंने बताया कि कल क्या हुआ, अचानक जो ईद हुई किस तरीके से हुई, दौरे पाकिस्तान के बारे में भी आप लोगों को आगाह किया उन्होंने। बाकी आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं और आने वाले वक्त का इंतज़ार खुद करें। छोटे छोटे से बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी प्यारी ड्रेसिंग की हुई है। चल के इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कितनी ईदियाँ अब तक जमा कर ली हैं और यहाँ पर क्या करने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करने आए हो यहाँ पर? तो आइसक्रीम लेने। अच्छा, कितनी ईदी जमा की सुबह से अभी तक? ईदी मिली? मामा पापा ने ईदी दी? और किसने दी? किसने भी नहीं। और किसी ने भी नहीं दी आपको ईदी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करने आई थी? जल्दी बताओ। कहाँ जा रही हो? जोर से बोलो। कहाँ जा रही हो? अपनी नानी के घर। नानी के घर जा रही हो? तो नानी के लिए मिठाई लेके जा रही हो? जी। ईदी जमा की? जी। और कितनी ईदी जमा की? मामा पापा ने दी थी? जी। और किसने दी? अभी देंगे, हम घर पे जाएंगे तो। अच्छा, अभी जाके ईदी जमा करनी है। जी, हमारे पास यहाँ पर आपने सुना कि अभी ईद तो वैसे भी होती ही बच्चों के लिए, हम तो बस इन बच्चों के साथ थोड़ी बहुत खुशियाँ सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये बच्ची माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी और ये इसने सुबह से ईदी भी अच्छी खासी जमा कर ली है और अब ये जा रही है अपनी नानी के घर मज़ीद ईदी जमा करने के लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं जामा क्लॉथ मार्केट पे, सबसे मशहूर शॉप दिलपसंद बेकर्स के बाहर। यहाँ पर लोग सुबह से यहाँ पर लोगों की आमद है और लोग आ रहे हैं, मिठाइयाँ ले रहे हैं, केक ले रहे हैं और डिफरेंट किस्म के मीठे ले रहे हैं। लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये मीठी ईद है तो मीठे के बगैर तो बिल्कुल ही ये बेकार होती है। चल के यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर ये क्या लेने के लिए आए हैं। बस यहाँ पर एक खातून मौजूद है, चल के इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह काफ़ी तैयार भी हमें नज़र आ रही हैं और चल के इनसे बात करते हैं कि अचानक ईद होने के बावजूद भी ये इतनी तैयारी और यहाँ पर दिलपसंद पे ये क्या लेने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आई हैं आप? मिठाई लेने आए। मिठाई लेने। अचानक ईद होने के बावजूद माशाल्लाह आप इतनी तैयार नज़र आ रही हैं। वाह, खुशी थी तो मतलब फॉरन कंप्लीट हो चुका था पहले ही सैलून का काम? बस अचानक, बस ऐसे ही मतलब। यहाँ से कब से मिठाइयाँ ले रही हैं दिलपसंद से? जब से समझ लेंगे मैं यहीं की खाती हूँ। यहीं की खाती हूँ। टेस्ट वाइज अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कौन सी मिठाई लेने आए? हम तो बर्फ़ी लेने आए थे। बर्फी खाते हैं शौक से? बहुत पसंद है। लोग गुलाब जामुन और चमचम खाते हैं। बर्फ़ी अच्छी होती है, बर्फी अच्छी होती है, जायका अच्छा होता है। अच्छा, तो सास के घर जा रहे हैं या अभी ससुराल जा रहा हूँ, अभी ससुराल जा रहा हूँ मैं। तो मतलब सास को बर्फी पसंद है? जी बिल्कुल। सुबह कब से हो यहाँ पर? अभी आई हूँ। अभी आई हो? इतने प्यारे कपड़े पहने हुए, तुमने क्या करने आई हो? मास्क बेचती। मास्क बेचने आई हो? ईदी मिली? ईदी मिली? किसने दी? अंकल। अंकल ने दी। जी नाज़रीन, ईद तो होती ही बच्चियों के लिए है और ये इतनी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है
जिसे इस वक्त खेलना चाहिए, ईदी जमा करनी चाहिए, ये यहाँ पर मास्क का डब्बा फ़रोख्त कर रही है। यहाँ पर ये मास्क बेच रही है ताकि यहाँ से कुछ लेकर जा सके, अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए उनका सहारा बन सके। मैं गवर्नमेंट से इतनी ही अपील करूँगी कि कम से कम इतने बच्चों को तो वो जीने का हक दे। ये कैसा पाकिस्तान है। कैमरामैन आसिफ के साथ सना खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।